हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, उत्तराखंड होमगार्ड की भर्ती आपकी आने वाली है। डेट्स वगैरह सारी चीजें आ गई हैं, कितने चरण वगैरह हैं ये आपने देख लिया होगा। मोर इम्पोर्टेंटली हम यहाँ पर इस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या इसके लिए कोई परीक्षा होगी, यानी कि एग्जाम होगा, कोई सिलेबस होगा, या सिर्फ फिजिकल के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और फिजिकल होगा तो वो किस तरीके से होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी। यूट्यूब में अगर आप 5 वीडियो देखोगे तो 5 तरीके के ओपिनियन और 5 तरीके का फिजिकल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो पिछले साल यानी कि होमगार्ड भर्ती हुई थी महिलाओं के लिए, उसके नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से आए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हर जनपदवार यहाँ पर जिलेवार हुई थी, ऐसे नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद फिर फिजिकल इस तरीके से हुआ था, डेट्स वगैरह ऐसे आई थी, और देन उसके बाद जो मेरिट बनी थी उस हिसाब से वहां पर चयन हुआ था। तो क्या मेल्स के लिए भी ऐसा ही होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये पूरी लिस्ट है, ये मैं ऑफिशियल चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी लगातार ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आएगी, मिलेगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक बार वीडियोस की प्लेलिस्ट वगैरह देखिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये फायदा दे सकती है। तो इस तरीके से प्रारूप आपको देखने को मिलेगा, पेपर कटिंग, जो भी नोटिफिकेशन आएगा सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देखिए, ये चीजें हुई थी। बाकी जो फिजिकल वगैरह की बात करें, और कई लोग ये भी नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी आई थी ये आपका, देखिए, हवलदार प्रशिक्षक थी, लेकिन होमगार्ड्स के रूप में ये भर्ती आई थी 24। तो इसमें अलग चीज थी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो 12th पास थी। ठीक है, और जो सिलेबस वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा अलग था। तो ये देखने वाली बात है कि शारीरिक मापदंड क्या रहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो नोटिस आया है वो क्या क्या है, उसका सारांश मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा ये जारी किया गया है समस्त जिला कमांडेंट के लिए, यानी कि जो जिला कमांडेंट है होमगार्ड्स उत्तराखंड के लिए, तो वहां पर है। यानी कि इस तरीके से ये चीजें होंगी यहाँ पर है। देखिए, इसके लिए नियमावली में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा डिटेल में। उसके लिए आप वेट करना, कुछ दिनों बाद जब ऑथेंटिक चीजें मिल जाएंगी उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर दो आपके क्या है चरण है, यानी कि 2 राउंड में ये आपके भर्ती होने वाली है। प्रथम चरण में आपके इतने जो है जनपद यहाँ पर वैकेंसीज इनकी निकलेगी: बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, यानी कि इनकी चरण 1 में होगी। द्वितीय चरण के लिए पृथक से आपको नोटिस देखने को मिलेगा। तो जो प्रथम चरण है उन जनपदों के लिए क्या क्या डेट्स निर्धारित की गई हैं ये आपने देख लिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। तो प्रस्तावित जो तिथि है 4 अप्रैल से लेकर के 15/4/2026 तक क्या बनेगा, रोस्टर तैयार किया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज है, पूरा यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। एंड देन जो प्रथम चरण की भर्ती के लिए विज्ञापन आपका प्रकाशित किया जाएगा वो 16 अप्रैल को किया जाएगा। 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है। उसके बाद जो आवेदन आपके प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि होगी 13/5/2026, यानी कि 13 मई तक आप आवेदन कर पाओगे। उसके बाद जो आपकी फिजिकल होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा नापतोल, वो आपका 20/5/2026 से होगी। तो यहाँ पर ये जो भर्ती है ये होमगार्ड स्वयं सेवक के रूप में है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से एज ऑफ नाउ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये भर्ती आपकी सिर्फ फिजिकल के बेसिस पर है फिलहाल। ठीक है, बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम चर्चा में लाएंगे कि क्या क्या चीजें वहां पर हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए आपके मन में कि इसकी भर्ती भी आ रही है और उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। तो जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, नापतोल वगैरह, वो इस तरीके से आपकी डेट दी गई है। फिर जैसे ही फर्स्ट राउंड हो जाएगा तो जो ये सेकंड राउंड वाले हैं, द्वितीय चरण वाले जनपद हैं, वहां के अभ्यर्थी तो इजीली आप वेट कर सकते हो, क्योंकि जब तक इनका होगा आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें ये है कि मान लीजिए आप बागेश्वर के हैं तो आपका स्थायी भी बागेश्वर का ही होना चाहिए, तभी आप यहाँ के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यानी कि अब जिस तरीके से भर्तियां हो रही है जैसे आउटसोर्स वगैरह में, कि यानी कि जहाँ के स्थायी निवासी आप हो जिन जनपद के, वहीं पर आप अप्लाई कर पाओगे, ये चीजें यहाँ पर है।
तो कार्य योजना वगैरह इस तरीके से दी गई है। मैंने अगेन बोला कि जो नियमावली है उसमें बहुत सारी चेंजेस भी हुए हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे, जहां पर फिजिकल और अन्य चीजों पर भी बात करेंगे, और ये भी हम वहां पर बात करेंगे कि जो चयन प्रक्रिया है, मेरिट सूची है, वो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, एज ऑफ नाउ आप ये मान के चलो कि 10th पास ये भर्ती है, और यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है वो होने के बहुत ही कम चांसेस है। तो आगे की आपको जानकारी डिटेल में मैं प्रोवाइड कराऊंगा कुछ ही दिनों बाद। आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड पुलिस या किसी अन्य भर्ती की समूह ग की तैयारी करते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुपों से भी जुड़ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पर शेयर की जाती है। PYQs वगैरह आप देख सकते हैं। समूह ग से लेकर के ग्रुप बी तक के जो भी भर्तियां हैं, अपर PCS, लोअर PCS, RO, ERO, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने अगेन आपको बोला कि अलग अलग यूट्यूब में, अलग अलग वीडियो में अलग अलग जानकारी आपको मिल रही होगी, तो थोड़ा सा धैर्य रखो। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इन डिटेल, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चैनल से जुड़े रहें। टिल देन, धन्यवाद।